हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेटेड विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं गोचेंग के अभी उस फोनिक्स लड़की के हाथ को पकड़ कर सामने तो आगे बढ़ने लगा और वो फोनिक्स लड़की अपने मन में हम सभी से कहने लगा, मेरा नाम गो उयू है। मेरे शरीर के अंदर अभी इमोता फोनिक्स की ब्लड लाइन बह रहा है, लेकिन मेरी एल्डेस्ट सिस्टर गो लियांसियान की मौत के बाद मेरे लिए अब मेरे पार को एक और कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन बन चुका है। जब तो ना मैं यहाँ पर डिवाइन रूइन के अंदर गिर चुका था और वहाँ पर सीनियर से मिला था। दोस्तों, ये लड़की अभी सीनियर से मतलब गोचेंगी का बात कर रहा है और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे अभी गो को यह पैसा आतिफिक देने लगा और गो अभी गोचेंगे के सामने अपनी घोते को देख कर बैठ कर उस आतिफिक को ले रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए गो यू हम सभी से कहने लगा, सीनियर यहाँ पर इमेंस मैजिकल पावर को पोजेस करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने मुझे यहाँ पर बहुत से तेजार को भी दिया है और मुझे कल्टीवेशन टेक्निक के बारे में सिखाए हैं और उसने मुझे यहाँ पर बहुत से चीज़ों के बारे में सिखाया था। हाँ जरूर, मुझे नहीं मालूम है सीनियर का ओरिजिन क्या है और ना ही उसका नाम, और या तो भी मैं उसके फेस को भी नहीं देख पाता हूँ। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गो यू एक सीरियस फेस बनाकर अभी अपने सामने तरफ देख रहा था और इस सीन को दिखाते हुए वो यू हमसे कहने लगा, लेकिन मैं सच में यहाँ पर उसे मास्टर कहना चाहता हूँ, लेकिन किसी वजह से उसने कभी भी मेरे से एग्री नहीं किया था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गोचिंगे अपनी एक डायमंड हाथ की मदद से बहुत ज़्यादा आसानी से गो के पाक को पकड़ कर उसे उल्टा लटका कर रख दिया था, जिस चीज़ को देख वजह से जिसके वजह से कोई वो अपनी काफी को पकड़ कर जोर से चिल्ला कर गोचेंगे से कहने लगा, सीनियर आखिरकार मैं यहाँ पर एक लड़की हूँ। जो सुनने के बाद गोचेंगे स्टेज पेज बनाकर गो यू से कहने लगा, क्या तुम्हारा दुश्मन यहाँ पर इस चीज़ का परवाह करने वाला है? तुम एक आदमी हो या फिर एक औरत? उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए गो यू हमसे कहने लगा, हमारे उस एक साथ कल्टीवेशन के वक्त में यहाँ तो भी ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा भीतर था, लेकिन मेरा दिल इस चीज़ से पूरी तरह से फुलफिल हो चुका था। और फिर आप हम लोग यहाँ पर एक छोटे से बीस्ट को देख पाते हैं। अगली पर जिस बीस्ट को दिखाते हुए गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गो यू से कहने लगा, आज से तुम इसके साथ मिलकर अपने ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने वाले हो। उसी पर गोचेंगे उस छोटे से बीच से कहने लगा, वांग का इस पर थोड़ा सा इजी जाना। जो सुन की बात गो यू बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई वांग का की तरफ अपनी शोध को पॉइंट कर थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर गोचेंगे से कहने लगा, सीनियर क्या आप मुझ पर बहुत ज़्यादा लुक डाउन नहीं कर रहे हैं? आखिर मैंने आपके साथ मिलकर बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से कल्टीवेशन किया है, क्या मैं फिर भी इस चीज़ को नहीं हरा सकता हूँ? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गो यू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था, लेकिन अगली को आप हम लोग देख पाते हैं वांग काई ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से गोयू को पीट कर एक पाथर के अंदर घुसा दिया था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गोयू को उसका लेसन अब मिल चुका है। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए गो यू हमसे कहने लगा, उस पूरे वक्त के अंदर जिस वक्त में मैंने सीनियर के साथ अपने वक्त को बिताया था, ऐसा लगता मैंने यहाँ पर सीनियर के लिए कुछ अलग फीलिंग को भी आप डेवलप कर लिया है। यानी दोस्तों, गोयू भी आप शायद गोचेंगे से प्यार करने लगा है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे अभी गोयू के सारे कपड़े को उतार कर उसे हील करते हुए गोयू से कहने लगा, किस लिए तुम यहाँ पर अपने सारे कपड़े को उतारे हो? सिर्फ खुद को हील करने के लिए? जो सुन की बात गोयू थोड़ा सा मुस्कुराते हुए और थोड़ा सा शर्माते हुए गोचेंगे से कहने लगा, इस तरह से इसका इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होने वाला है। लेकिन जैसा भी हो सीनियर, क्या आपका कोई वाइफ भी है? और इस सीन को दिखाते हुए गोयू आप हमसे कहने लगा, मैं सिर्फ यही सोच रहा था अगर हम लोग मास्टर और दिशा पे नहीं होते तो फिर क्या हम लोग। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे बहुत ज़्यादा कोल तोड़ में गो यू से कहने लगा, मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं, तुम्हें अच्छी तरह से कल्टीवेशन करना चाहिए। इस दुनिया के अंदर ताकत ही सब कुछ है, तुम्हारी इमेजिनेशन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही वाइल्ड रन करने मत दो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कोल हाथे दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते गोचेंगे इस तरह की बात को सुनने के बाद गोयू को यहाँ पर बहुत बहुत शौक लगता है और गोयू अभी यहाँ पर पाथर का बन जाता है। और इस सीन को दिखाते हुए गोयू हमसे कहने लगा, और उस दिन मुझे मालूम चल चुका था सीनियर को मुझ पर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। अगली पल आप यहाँ पर उस डिवाइन रूइन को दिखाते हुए गोयू हमसे कहने लगा, जैसे जैसे वक्त यहाँ पर बीत रहा था ऐसे ऐसे ही जो इमोटल मिस्ट हैं जो अभी हमारे इस
दिव्या हीरोइन को शांत कर रखा है वो बहुत ज़्यादा डेंसर बनता जा रहा था, जिसके वजह से इंसानों के लिए इस प्लेस को ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल बनता जा रहा था। ये प्लेस आप यहाँ पर सच में एक डिस्टेंट और ट्रूली एग्जिस्टिंग लीजेंड में बदलते जा रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर 1000 साल के बाद का सीन दिखाता है, जहाँ पर गोचेंग के पीछे आती हुई जोर से चिल्ला को गोचेंग से कहने लगा सीनियर। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गुयू अभी यहाँ पर पूरी तरह से ग्रोन अप कर चुका था और गुयू गोचेंग की तरफ देखते हुए गोचेंग से कहने लगा ओ यार आप यहाँ पर ग्रोन अप हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुयू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था और बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत भी दिख रहा था। उसी वक्त गुयू की इस तरह की बात को सुनने के बाद गोचेंग अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुयू से कहने लगा आखिरकार तुमने यहाँ पर क्वासी एम्पोइलों के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर गोचेंग इस बात को सुनने के बाद गुयू थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोचेंग से कहने लगा क्या सीनियर को याद है सीनियर ने मुझे उस वक्त में क्या कहा था। जो सुनने के बाद गोचेंग आप बहुत ज़्यादा कोल्ड तौर में गुयू से कहने लगा तो फिर आप वक्त आ चुका है तुम्हारे लिए यहाँ से जाने का। और फिर आप गोचेंग इस तरह की बात को सुनने के बाद गुयू थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंग से पूछने लगा क्या मुझे जाना होगा। नहीं मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा रहना चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुयू अभी बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर गोचेंग आप अपने पार को रिलीज करते हुए गुयू की तरफ देखते हुए गुयू से कहने लगा इस दुनिया के अंदर कोई खत्म ना होने वाला बैंक्वेट नहीं है। तुम्हारे पास अपना खुद का गोल्स होना चाहिए और अब मैंने तुम्हें हर एक चीज़ को पहले ही सिखा दिया है। उसी वक्त गोचेंग इस तरह की बात को सुनने के बाद गुयू जोर से चिल्ला गोचेंग से कहने लगा क्या सीनियर फिर से यहाँ पर इमोर्टल डोमेन में वापस जाने वाला है। और फिर गोचेंग की तरफ देखते हुए गुयू जोर से चिल्लाकर गोचेंग से पूछने लगा एटलीस्ट प्लीज उयार को अपना नाम तो बता दीजिए। जो सुनने के बाद गोचेंग अपने हाथ से अपने पैर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुयू से कहने लगा नेम्स यहाँ पर थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर तुम यहाँ पर मेरे रिलम तो कल्टिवेट कर पाती हो तो फिर शायद हम लोग जरूर भविष्य में मिलने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंग अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंग आप गुयू को अपने पावर की मदद से यहाँ से बाहर निकालने लगा और उसी वक्त गुयू जोर से चिल्लाकर गोचेंग से कहने लगा सीनियर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुयू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंग ने अभी अपने पावर के मदद से गुयू को दिव्या हीरोइन के बाहर भेज दिया था। और उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद गुयू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर गुयू बहुत ज़्यादा सैड होकर अपने मन में खुद से कहने लगा सिया ने कहा है वो यहाँ से आप जा रहे हैं इसका क्या मतलब है और किस लिए वो यहाँ पर उस एंशिएंट ट्री को गाद कर रहा था जिसका नाम यहाँ पर एपोस ट्री है। क्या हम लोग सच में कोई भी यहाँ पर एक दूसरे के साथ फिर से मिल सकते हैं। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंग एपोस ट्री की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा मेरा ट्रिप आप पहले से सेट हो चुका है और दिव्या हीरोइन की जो लीजेंड है और वो भी यहाँ बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट और एंशिएंट हिस्ट्री के बुक के अंदर यहाँ पर रहने वाला है। और फिर गोचेंग आप अंग्रेज लेती हुई खुद से कहने लगा यहाँ पर इतने ज़्यादा लंबे वक्त तक रहने के बाद आखिरकार मैं अब यहाँ से वापस जा सकता हूँ। सच में दोस्तों गोचेंग अभी के फेस को देखकर ऐसा लगा था गोचेंग सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा थक चुका है। अगली पर आप गोचेंग एपोस ट्री आप देखते हुए अपने हाथ में अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए खुद से कहने लगा इस बड़े से आदमी को मैं यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता हूँ वरना बाद की जो जनरेशन है वो सच में यहाँ पर एक मैसिव रीस आपेल से गुजरने वाला है। तो फिर मुझे दोहरे मुझे यहाँ तो भी इसके वजह से जो बैकलेस मिलने वाला है कर्मा का उसके वजह से मैं जरूर यहाँ पर एसएस में बदल सकता हूँ। यानी दोस्तों कर्मा अभी गोचेंग से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंग फिर से यहाँ पर टाइम और रिपायर के अंदर ताबीर कर रहा था अपनी उस डिवाइन बोध की मदद से। और फिर गोचेंग अपने सामने अपनी डेमोनी प्लेस की मदद से एक डेमोनी बिरियर को बनाकर बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा इतना बड़ा एक रिएक्शन हो रहा है ऐसा लग रहा है वो छोटा सा लड़की होंगी वो मेरे वजह से आप यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बदल चुका है और उसके वजह से लेटर जनरेशन भी आप यहाँ पर पूरी
तरह से बदल चुका है, जैसा मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर पा रहा था। रिवर ऑफ टाइम को क्रॉस करने के लिए मुझे यहाँ पर नॉथिंगनेस फिजिक्स की डेस्टिनी की जरूरत है। ये सच में बहुत ज़्यादा पीती है। मेरे पास तो अब वक्त नहीं था साइबर रुइन को ढूंढने का। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गो चेंगी का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर आप गोचेंगे बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर किसी भी तरह से होल्ड ऑन कौन को रखना ही पड़ेगा, मेरी छोटी सी तेजार भेज। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गोचेंगे हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। यहाँ तो भी गोचेंगे के मुंह के अंदर से अभी खून भी बाहर निकल रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं इस प्रेजेंट दुनिया के अंदर वापस आने के बाद गोचेंगे का जो तेजार भास है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर गोचेंगे स्वर पर तापली मारने लगा और जोर जोर से चिल्ला रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद गोचेंगे थोड़ा सा दौड़ की मारी जोर से चिल्लाते हुए तेजार भास से कहने लगा, आओ आओ, मुझे सच में यहाँ पर लग रहा है तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। यानी दोस्तों, गोचेंगे जो डेमोनी फ्लैक्स है उसके पास अपना खुद का भी माइंड है। अगली पर आप हमें गोचेंगे के सामने जी वही दाव डोमेन के अंदर वो हुआ इमोर्टल डायनेस्टी का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों, ये इमोर्टल डायनेस्टी यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था और इस इमोर्टल डायनेस्टी के जो सिंबल हैं वो वहाँ पे एक फोनिक्स बात बन चुका था। दोस्तों, मुझे लग रहा है इस इमोर्टल डायनेस्टी को गो यू ने खुद बनाया है और उसी पर इस इमोर्टल डायनेस्टी की ताब देखती हुई गोचेंगी अपने मन में खुद से कहने लगा, आखिरकार मैं पेजेंट के वक्त में वापस आ चुका हूँ। ऐसा लग रहा है यहाँ पर सच में बहुत से चीज़ें आप बदल चुका है। इसके पहले जो जी वही इम्पिया डायनेस्टी था वो आप पूरी तरह से गायब हो चुका है और अभी यहाँ पर वो हुआ इमोर्टल डायनेस्टी आ चुका है। और फिर गोचेंगे अपनी आंखों के अंदर से अपनी पावर को रिलीज करती हुई अपनी सामने देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है अंत में वो चीज़ मुझे थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। उसने यहाँ पर एक एम्पायर की पोजीशन को हासिल कर लिया था और उसने यहाँ पर इमोर्टल डायनेस्टी को भी एस्टेब्लिश कर दिया था। तो फिर यहाँ पर डिवाइन रुइन के बारे में बहुत सारी हिस्ट्री के रिकॉर्ड होना चाहिए। उसी पर गोचेंगे अपने मन में खुद से कहने लगा, पहले मुझे यहाँ पर कॉन्फर्म करने दो। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे अभी अपनी पावर की मदद से वहाँ पर हर एक तरफ देख रहा था और फिर गोचेंगे अभी कुछ इंसानों के ऊपर नजर रखने लगा, जहाँ पर एक इंसान एक शॉपकीपर से कहने लगा, हमारी वो यहाँ इमोर्टल डायनेस्टी सच में यहाँ पर बहुत सारे सालों से पूरी तरह से पीसफुल है। ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है फोनिक्स फेदर एम्प्रेस की वजह से। जो सुन के बाद वो शॉपकीपर ये बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस बुद्धि आदमी से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, फोनिक्स फेदर एम्प्रेस के बिना किस तरह से हम लोग इस तरह के एक अच्छे दिन को देख पाते हैं। सच में दोस्तों, ये सारे इंसान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर वो बुद्धा इंसान फिर से शॉपकीपर की तरफ देखती हुई शॉपकीपर से कहने लगा, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा पीती है, अगर हमारी एम्प्रेस और कुछ हज़ारों सालों तो जिंदा रह पाते तो फिर हमारी इमोर्टल डायनेस्टी चर्च में यहाँ पर और भी ज़्यादा प्रॉस्परस कर पाता। जो सुनने के बाद वो शॉपकीपर थोड़ा सा परेशान होकर अपनी दूसरे साइड में देखती हुई उस बुद्धि आदमी से कहने लगा, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन इसके अंदर हम लोग कोई भी मदद नहीं कर सकते थे। मैंने सुना था एम्प्रेस ने यहाँ पर दाव को हासिल कर लिया था क्योंकि एम्प्रेस को यहाँ पर एक एंसेंट इमोर्टल ने खुद सिखाया था जो डिवाइन रुइन के अंदर रहता था, लेकिन उसके बाद से वो प्लेस फिर से कोई भी यहाँ पर एपियर नहीं हुआ है। आप इस बात को सुनने के बाद गोचेंगे बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एक पेश के अंदर जाते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, बहुत अच्छे हर एक चीज़ अभी मेरे प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो रहा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गोचेंगे अभी यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते गोचेंगे फिर से उसी डिवाइन रुइन के बाहर जो पाथर था वो उसके करीब आ जाता है और फिर आप उस डिवाइन रुइन के सामने एक शॉट को देखने के बाद गोचेंगे थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा, ये चीज़ ऐसा लग रहा है उसने दाव को अचीव करने के बाद वो बहुत बार आया था यहाँ पर, लेकिन वो किसी भी तरह से डिवाइन रुइन के अंदर नहीं आ पाया था। सच में दोस्तों, गोचेंगे यहाँ पर थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। अगली पर गोचेंगे आप उस शॉट को अपने हाथों से पकड़ते हुए खुद से कहने लगा कि इसलिए तुम यहाँ पर इस तरह से सफर कर रहे थे। और फिर गोचेंगे आप एक कोल्ड फिश बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है आप एपोस्टोरी को इस दुनिया के अंदर मैं फिर से डिसेंड कर सकता हूँ। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे फिर से एपोस्टोरी को इस दुनिया के अंदर प्लान करने लगा।
अगली को आप हम लोग देख पाते हैं एपोज तेरी अभी अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज कर रहा था। उसी वक्त इस पावर को महसूस करने के बाद एक कल्टीवेटर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, ये हो रहा क्या, ऐसा हो सकता है कोई सुप्रीम एंटिटी फिर से यहाँ पर जन्म ले चुका है। उसी वक्त इस इंसान को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा और उसी वक्त में बहुत से पावर हाउस जो अभी इस दुनिया के अंदर था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एक एम्प्रेस अभी दो लड़कियों के साथ मिलकर मजाक कर रहा था और उनमें से एक लड़की उस एम्प्रेस के साथ चिपकते हुए उस एम्प्रेस से कहने लगा, मेरे क्वीन। अगली को वो एम्प्रेस कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वक्त उसका एक लड़की यहाँ पर उस एम्प्रेस की इस हालत को देखती हुई जोर से चिल्लाकर उस एम्प्रेस से पूछने लगा, मेरी क्वीन आपके साथ क्या गलत है। जो सुनने की बात वो एम्प्रेस उस लड़की से कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं बहुत से ताकतवर बीइंग अभी उसी एपोस्टेरी की पावर को महसूस करने के बाद उस तरफ आकर वहाँ पर खड़ा होकर उस चीज़ को दूर से देख रहा था। और उसी वक्त उनमें से एक बुद्धा आदमी किसी और से कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो लेजेंडरी डिवाइन हीरोइन आप यहाँ पर फिर से अपियर हो रहा है। जो सुनने की बात और एक कल्टीवेटर कहने लगा, तो फिर वहाँ पर जाकर पहले उसे देख कर आते हैं असल में वहाँ पर क्या हो रहा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे ने यहाँ पर एपोस्ट्री को फिर से पूरी तरह से प्लेंथ कर दिया था और अपने सामने उस एपोस्ट्री की ताप देखती हुई गोचेंगे अपने मन में खुद से कहने लगा, जैसा मैं यहाँ पर एरा ऑफ दाव फुर्स से एक्सपेक्ट कर सकता था वो यहाँ पर एपोच ऑफ टाइम को इस्तेमाल कर रहा है अपने नारिशमेंट और अपने जो दाव पर्सोनेंस है उसे एकोमेलेट करने के लिए और डिवाइन मैकेनिज्म को भी। ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह सोते थे आप जो हेवन और आर्थ के रूल में गैप है उसे पूरी तरह से भरने के लिए। वो बॉक्स जब एरा ऑफ दाव फुर्स सच में यहाँ पर पूरी तरह से मैच्योर होने वाला है तो अब जरूर इमोर्टल गेट यहाँ पर एपियर होने वाला है। ये सच में बहुत बड़ा टेम्पटेशन है, कोई और चीज़ इससे ज़्यादा अच्छा बेट यहाँ पर नहीं हो सकता है। अगली पर गुचेंगे आप डेमोनी फ्लैक्स और अपनी इनर वर्ल्ड को सामन करते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर एब्सोल्यूट इन ओरिजिन एसेंस को इस्तेमाल कर सकता हूँ एक टैप की तरह और मेरी जो असली दुनिया है जो अभी मेरे हाथों के अंदर फीट हो रहा है उसे मैं अपने लिए एक पीसी नेट की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब सही वक्त आने वाला है तो अब कोई और चीज़ मेरे हाथों से यहाँ पर भाग नहीं सकता है। लेकिन अगली पर गुचेंगे आप अपने पीछे किसी की उड़ा को महसूस करने के बाद थोड़ा सा शौक को खुद से कहने लगा, क्या कुछ एंस यहाँ पर साहस कर रहा है मेरी चीज़ पर पढ़ाई करने का। सच में दोस्तों गुचेंगे अभी यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं एक क्वीन अभी अपनी बैग के अंदर गोचेंगे जो एपोस्ट्री की पावर है उसे एब्जॉर्ब करती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई कहने लगा, डेमिट एक व्हाइट मिस्ट अभी मुझे यहाँ पर इस पावर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने नहीं दे रहा है। जो सुनने के बाद और एक कल्टीवेटर अपनी सोच को पार कर सामने तक आगे बढ़ती बाकी से कल्टीवेटर से कहने लगा, तो फिर अभी आगे बढ़ते हैं और हर एक चीज़ को मार डालते हैं। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस क्वीन को यहाँ पर किसी चीज़ के वजह से बहुत बड़ा झटका लगता है जिस चीज़ को महसूस करने के बाद वो क्वीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप वो क्वीन यहाँ पर मरने के बाद जमीन की तरफ गिरने लगा जिस चीज़ को देखने के बाद वो कल्टीवेटर जो कुछ देर पहले आगे जाने के बारे में बाकी से कल्टीवेटर से कह रहा था वो जोर से चिल्लाकर उस क्वीन से कहने लगा, क्वीन ऑफ हे हुआन तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या गलत है। सच में दोस्तों इस कल्टीवेटर को यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका बहुत ज़्यादा जोर से लगा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर और भी कुछ कल्टीवेटर को कुछ तीर बाहर निकल कर बहुत ही आसानी से ख़त्म कर देता है और इस चीज़ को देखने के बाद एक लेडी कल्टीवेटर बहुत ज़्यादा घबरा कर वहाँ से भागती हुई बाकी सारे कल्टीवेटर से कहने लगा, भागो अभी यहाँ से भागो। जो सुन की बात एक बुद्धा आदमी अभी बहुत ज़्यादा घबरा कर यहाँ से भागती हुई जोर से चिल्ला कर बाकी से कल्टीवेटर से कहने लगा, ये पावर यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसके खिलाफ हम लोग कॉन्टेंट भी कर सकते हैं। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस छोटे से यूनिवर्स से बाहर निकल कर आ जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोचेंगी का जो स्पीड है वो यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और भी गोचेंगी अपने हाथ में अपनी इनर वर्ल्ड को दिखाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर अपने हाथ में जो
रिलाम इन द पाम है उसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ इस हेवन एंड अर्थ के यूनिवर्स को रिफाइन करने के लिए, तो फिर मुझे पहले इस दुनिया के अंदर जो हेवनली दाव का प्रेजेंस है उसे पूरी तरह से इरादिकेट करना पड़ेगा। सिर्फ तो अभी मैं यहाँ पर इस काम को स्मूथली कर सकता हूँ। सच में दोस्तों गुचेंगे अभी यहाँ पर और एक बहुत बड़ा खतरनाक प्लान को बना रहा था। अगली पर गुचेंगे अपने सामने उस बहुत बड़ी यूनिवर्स की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा द डिवाइन किंगडम इन द पाम। और उस वक्त में या तो भी अगर यहाँ पर किसी भी तरह के रिमेनिंग तिमोतल भी आ जाता है तो भी जरूर वो सब यहाँ पर पूरी तरह से सापेश होने वाला है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं हेवनली दाव का व्हील गुचेंगे पे से एपियर होकर गुचेंगे से बहुत ज़्यादा गुस्से में कहने लगा वो सारी इंसान जो यहाँ पर हेवन को डिफाइन करने की कोशिश करता है उन सभी को बिना किसी मार्सी के मार डालना चाहिए। सच में दोस्तों ये हेवनली दाव अभी गुचेंगे सामने बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। ऐसा लगा था गुचेंगे इस हेवनली दाव के सामने एक छोटा सा चींटी है और कुछ भी नहीं। और फिर आप इस हेवनली दाव को अपने सामने देखने के बाद गुचेंगे अपनी दोनों आंखों में अपनी जो डेमोनी पावर है उसे अनलीज करती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा अगर मैं सिर्फ अपनी खुद की पावर पर यहाँ पर रिलाई करने वाला हूँ तो भी मैं किसी भी तरह से इस हेवनली दाव के व्हील को यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ इस वक्त के अंदर। अगली पर गुचेंगे आप अपनी साइड में हेवनली भारी तो इंटेंशन की पापित को बाहर निकाल कर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई हेवनली भारी तो इंटेंशन के पापित से कहने लगा एक साथ मिलकर अटैक करो और इस चीज़ को यहाँ पर ही ख़त्म कर दो। मुझे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वापस जाना पड़ेगा मेरी शादी के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे और हेवनली भारी तो इंटेंशन दोनों ही यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। आधे महीने के बाद का सीन जहाँ पर गो साइनर अभी अपने पॉक्सी के साथ मिलकर गो चेंगी की वेडिंग सेरेमनी के लिए एक घर को सजा रहा था। और फिर गो साइनर अपने काम को ख़त्म करने के बाद खुद से कहने लगा मैं सच में बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ गो चेंगी की इस वेडिंग पोजीशन को तैयार करते करते आप कब गो चेंगी वापस आने वाला है। मुझे जरूर उसके लिए उससे किसी एक तरह की कॉम्पनसेशन को लेना ही पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एक आदमी अभी मिस गो साइनर की तरह भाग कर आते हुए जोर से चिल्लाकर गो साइनर से कहने लगा मिस साइनर ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा बुरा है। उसी वक्त उस आदमी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस गो साइनर और उसका छोटा सा पक्षी जिसका नाम दो क्विंग है वो भी थोड़ा सा शौक होकर उस आदमी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर गो साइनर अभी उस आदमी तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उस आदमी से पूछने लगा यहाँ पर आप क्या गलत हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गो साइनर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। आप गो साइनर को भी इतना गुस्से में देखने के बाद वो आदमी थोड़ा सा परेशान होकर गो साइनर से कहने लगा एंसेस्टर नानसेन और 18 एंसेस्टर अभी एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं इसीलिए फैमिली हेड ने मुझे भेजा है आपको यहाँ से ले जाने के लिए। उन्होंने कहा सिर्फ आप ही आकर इस फाइट को रोक सकते हैं। उसी वक्त आप उस आदमी की इस तरह की बात को सुनने के बाद गो साइनर खुद थोड़ा सा परेशान होकर अपनी तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट कर उस आदमी से पूछने लगा क्या मुझे बुलाया है लेकिन मैं किस तरह से दो एंसेस्टर की फाइट को रोक सकता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एंसेस्टर नानसेन अभी 18 एंसेस्टर की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर 18 एंसेस्टर से कहने लगा मैं जरूर यहाँ पर जाने वाला हूँ उस बच्चे की वेडिंग प्रोसेसिंग के अंदर उसे मदद करने के लिए। वो जरूर इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है। इसके अंदर कौन सा इनएप्रोप्रिएट बात है जो सुनने की बात 18 एंसेस्टर अभी बहुत ज़्यादा शांत होकर एंसेस्टर नानसेन से कहने लगा तुमने याद हो भी आपने खुद की इमेज के बारे में नहीं देखा है। अगर तुमने देखा होता तो फिर जरूर तुम्हें मालूम होता तुम्हारी इस तरह की अगली फेस को देखने के बाद जो ब्राइड है वो बहुत ज़्यादा रोने वाला है। उसी वक्त 18 एंसेस्टर की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद एंसेस्टर नानसेन बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने दांतों को पीसते हुए 18 एंसेस्टर से कहने लगा मेरी इमेज के साथ क्या ही गलत है।
क्या कल्टिवेटर्स को तुम्हारे जैसे स्किन बैक होने की जरूरत है सुपीरियर महसूस करने के लिए? सच में दोस्तों इस मेथड में मैं अभी एंसेस्टर नानसेन को सपोर्ट करने वाला हूँ। एक ताकतवर कल्टिवेटर के लिए उसका फेस किसी भी तरह से मायने नहीं रखता है। अगली पर आप एंसेस्टर नानसेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद 18 एंसेस्टर बहुत ज़्यादा शांत होकर और बहुत ज़्यादा काम टोन में अभी एंसेस्टर नानसेन से कहने लगेगा, कैसे भी चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कह दो, मैं तुमसे ज़्यादा सुटेबल हूँ। अगली पर आप 18 एंसेस्टर की इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेस्टर नानसेन बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर 18 एंसेस्टर की तरफ देखती हुई 18 एंसेस्टर से कहने लगेगा, क्या होगा अगर मैं यहाँ पर इंसिस्ट करता हूँ? जो सुनने के बाद 18 एंसेस्टर एक कोल्ड फिश बनाकर एंसेस्टर नानसेन की तरफ देखती हुई एंसेस्टर नानसेन से कहने लगेगा, तो मुझे यहाँ पर नहीं हरा सकती हो। जो सुनने के बाद अभी एंसेस्टर नानसेन और भी ज़्यादा गुस्सा होकर जोर से चिल्लाकर 18 एंसेस्टर से कहने लगेगा, तुमने अभी क्या कहा है? तुमने अभी क्या कहा है? सच में दोस्तों इस इनके अंदर एंसेस्टर नानसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गु चेंगे डेथ बहुत ज़्यादा परेशान होकर दोनों एंसेस्टर की तरफ देखते हुए उन दोनों एंसेस्टर से कहने लगेगा कि इसलिए आप दोनों एंसेस्टर अभी अपनी तेतास को लोअर कर रहे हैं इस तरह के एक छोटी सी मेथड के लिए। सिर्फ कैलेन एल्डर को जाने देना सही होने वाला है यहाँ पर। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते हैं 18 एंसेस्टर और एंसेस्टर नानसेन दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में अभी गु चेंगे डेथ की तरफ देखने लगा और उसी पर उन दोनों की इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद गु चेंगे डेथ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों गु चेंगे डेथ ने यहाँ पर उड़ता तीर को खुद ही ले लिया है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं गु साइनर अभी यहाँ पर गु चेंगे की मॉम को देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर गु चेंगे की मॉम से कहने लगा, आंटी आप यहाँ पर? जो सुनने के बाद गु चेंगे मॉम बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई गु साइनर से कहने लगा, साइनर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर मैन हॉल के अंदर थे हर एक चीज़ को देखने के लिए, तो फिर तुम अभी कहाँ पर जा रही हो? जो सुनने के बाद गु साइनर थोड़ा सा परेशान होकर अभी गु चेंगे मॉम की तरफ देखती हुई गु चेंगे की मॉम से कहने लगा, अंकल ने कहा एंसेस्टर नानसेन और बाकी सारी एंसेस्टर अभी ओइडिन पोजीशन में जाने के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं और उनके फाइट को रोकने के लिए अंकल ने अभी मुझे बुलाया है। और फिर यहाँ गु साइनर की इस तरह की बात को सुनने के बाद गु चेंगी की मॉम गु साइनर के हाथ को पकड़ती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई गु साइनर से कहने लगा, उन सभी आदमी को अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने दो, तुम आज यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो, आप यहाँ पर आओ और मुझे मदद करो गेस्टों को वेलकम करने के लिए। उसी वक्त आप गु चेंगी मॉम की इस तरह की बात को सुनने के बाद गु साइनर थोड़ा सा परेशान होकर गु चेंगी के मॉम से कहने लगा, लेकिन अंकल। जो सुनने के बाद गु चेंगी मॉम थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गु साइनर से कहने लगा, उसे सिर्फ इग्नोर करो, अभी वहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। सच में दोस्तों गु चेंगी मॉम को गु चेंगी डेथ से कोई भी मतलब नहीं है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं दोनों एंसेस्टर अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में गु चेंगी डेथ की तरफ देखती हुई एक साथ गु चेंगी डेथ से पूछने लगा, तुम्हें क्या लगता है हम दोनों में से कौन ज़्यादा सूटेबल है यहाँ पर? उसी वो इन दोनों एंसेस्टर की इस तरह की बात को सुनने के बाद गु चेंगी डेथ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। दोस्तों इसी कहते हैं आ बेर मुझे मार। अगली को आप हमें आधा और 9 हेडेड सार्पेंट का सीन दिखाता है जहाँ पर 9 हेडेड सार्पेंट अभी आधा की तरफ देखती हुई आधा से कहने लगा, बॉस क्या आपको नहीं लगता है इस वेडिंग पोजीशन के लिए मुझे खुद बॉस की जो कैरेज है उसे लीड करना चाहिए? क्या आप मेरे लिए इस चीज़ को अरेंज नहीं कर सकती हैं? जो सुन के बाद आधा एक स्टेज फेस बनाकर 9 हेडेड सार्पेंट से कहने लगा, तुम्हें शायद यहाँ पर यार केज का एक छोटा सा शेयर भी नहीं मिलने वाला है। जो सुन के बाद उस 9 हेडेड सार्पेंट का और एक सौर अभी आधा से पूछने लगा, किस लिए ऐसा होने वाला है? मैं अभी यहाँ पर एक सुप्रीम रिलम का फेरोसियस बीस्ट हूँ। उसी बॉय 9 हेडेड सार्पेंट का और एक सौर आधा से कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, क्या मैं यहाँ पर थोड़ा सा भी प्रेस्टीज के लायक नहीं हूँ? जो सुनी की अगली पर आधा अभी आसमान में एक ड्रैगन को दिखाते हुए उस 9 हेडेड सार्पेंट से कहने लगा, सीनियोरिटी के ताम में वो सच में तुमसे बहुत ज़्यादा पुराना है और वो तुमसे सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है प्रेस्टीज के ताम में, और वो यहाँ तो भी तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं आसमान में अभी उस ताकतवर ड्रैगन को उड़ते हुए देखने के बाद
नाइनहेडेड शार्पेन बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों गु चेंगी का ये ड्रैगन यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप उस ड्रैगन की तरफ देखते हुए आधा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए नाइनहेडेड शार्पेन से कहने लगेगा, तो फिर आप जाने के लिए तैयार हो जाओ। मास्टर पहले से ही डिवाइन उसे डायनेस्टी के अंदर जा चुका है, वो भी अकेले ही। हम लोग मास्टर को ज़्यादा देर तो इंतजार नहीं करा सकती हैं। सच में दोस्तों आधा अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पाप हमें यहाँ पर डिवाइन उसे डायनेस्टी का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये डायनेस्टी का जो इंपियर पैलेस है वो अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एक घर के अंदर गु चेंगी अभी एक पैलेस में नहा रहा था और एम्प्रेस मिंगकोंग अभी गु चेंगी के बाल को सहला रहा था। उसी वक्त गु चेंगी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग से पूछने लगा, मेरा वेडिंग ड्रेस कहाँ पर है। जो सुनने के बाद अभी एम्प्रेस मिंगकोंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गु चेंगी से कहने लगा, ये चीज़ मेरे साथी हैं अभी, लेकिन दोस्तों मुझे लग रहा है हेवनली दाव की व्हील के साथ फाइट करने की वजह से गु चेंगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चोट लग चुका है, क्योंकि अभी गु चेंगी शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा था। और फिर आप गु चेंगी शरीर में लगी हुई चोटों की तरफ देखती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग थोड़ा सा परेशान होकर गु चेंगी से कहने लगा, ये शायद दाव इंजरी यहाँ पर असल में क्या चल रहा है। सच में दोस्तों गु चेंगी शरीर के अंदर अभी यहाँ पर बहुत सारे गहरे घाव बन चुका था। अब मिंगकोंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद गु चेंगी बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई मिंगकोंग के हाथ को पकड़ती हुई मिंगकोंग की तरफ देखती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, ये सिर्फ यहाँ पर कुछ नेसेसरी सेक्रीफाइसेस हैं, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है आप। जो सुन की बात एम्प्रेस मिंगकोंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर गु चेंगी से कहने लगा, क्या तुम सच में पूरे अपार के फाउंडेशन के खिलाफ यहाँ पर फाइट करने वाले हो। मुझे सच में इस चीज़ से डर लग रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एम्प्रेस मिंगकोंग गु चेंगी के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा था। और फिर एम्प्रेस मिंगकोंग को यहाँ पर इतना परेशान होते हुए देखने के बाद गु चेंगी एम्प्रेस मिंगकोंग के हाथ को अपने गले के साइड में करते हुए एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, इस पॉइंट में पहुँचने के बाद मेरे पास अभी और कोई भी चॉइस नहीं है। उसके अलावा जॉब एरा दाव फुरुत यहाँ पर मैच्योर हो जाएगा, चाहे मैं यहाँ पर एक्ट करूँ या भी नहीं, पूरे अपर जरूर यहाँ पर कैओस के अंदर गिरने वाला है। अगली को आप गु चेंगी की इस तरह की बात को सुनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग गु चेंगी के साथ चिपकते हुए थोड़ा सा सहज होकर गु चेंगी से कहने लगा, मुझे सच में यहाँ पर डर लग रहा है। मुझे सिर्फ यही लग रहा है ये सारी चीज़ यहाँ पर सिर्फ एक अच्छा सपना है और कुछ भी नहीं। और जब ये सपना यहाँ पर ख़त्म होने वाला है तो हर एक चीज़ जरूर यहाँ पर इल्यूजन में बदलने वाला है। उसी पर एम्प्रेस मिंगकोंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद गु चेंगी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, इस वक्त में तुम यहाँ पर किस तरह की बकवास कर रही हो। जो सुनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग अभी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर गु चेंगी से कहने लगा, कुछ दिनों पहले साइनर आया था मुझे धोने के लिए। जो सुनने के बाद गु चेंगी आप एम्प्रेस मिंगकोंग की बात को काटती हुई गु चेंगी एम्प्रेस मिंगकोंग से पूछने लगा, मुझे मालूम है उसने तुमसे क्या कहा है। जो सुनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग आप अपनी दोनों आंखों को बंद कर एक स्ट्रेट फेस बनाकर गु चेंगी से कहने लगा, उसने मुझे कहा है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान था, तुम अपने जो डेमोनिक हाथ है उसे शार्पनिश नहीं कर पाओगे इसके लिए। और उसने मुझे कहा है इस चीज़ के लिए तुम पर अटेंशन देने के लिए। और उसने ये भी कहा है अगर यहाँ पर किसी भी तरह की किसी भी चीज़ को मुझे एबनॉर्मल लगता है तुम्हारे बारे में तो फिर उसी वक्त में उसे इन्फॉर्म करने के लिए। और उसने कहा है उसके पास एक रास्ता है तुम्हारे जो डेमोनिक नेचर है उसे सरप्राइज करने के लिए। मुझे लगता है साइना शायद यहाँ पर किसी ऐसी चीज़ के साथ कॉन्टेक्ट में आए हैं जिसके मदद से उसे भविष्य के बारे में मालूम चल चुका है। आप एम्प्रेस मिंगकोंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद गु चेंगी एक कोल्ड फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, क्या भविष्य के बारे में। आखिरी बार जब उसने मुझसे मिला था मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसी बात गु चेंगी अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर ऐसा है तो फिर वो फ्यूचर जिसे साइना ने यहाँ पर देखा होगा वो जरूर यहाँ पर मिंगकोंग के पास लाइफ के टाइमलाइन के साथ जुड़ा हुआ होगा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना।
और फिर गुचेंगे आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर चाहे मैं यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर लो, फेबा सन ऑफ हेवन और फेबा डॉटर ऑफ हेवन वो जरूर अल्टीमेटली मेरे खिलाफ खड़ा होने वाला है। ऐसा लग रहा है ये जो सो कॉल सिस्टम है यहाँ पर वो यहाँ पर इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है जितना मैंने सोचा था। और फिर गुच्चे के आंत कोइन के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे अभी भी याद है आंत कोइन ने उस वक्त में मुझसे क्या कहा था। उन्हें जरूर इस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ मालूम है, लेकिन ऐसा लग रहा था वो यहाँ पर कर्मा की वजह से इस चीज़ को कहने से दौड़ रहा था। शायद मैं सिर्फ यहाँ पर इमोता इलम के अंदर जाने के बाद ही इस सवाल का जवाब को जान सकता हूँ। अगली पर गुचेंग को इतना शांत देखने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंग से पूछने लगा, तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम अभी क्या किसी चीज़ के बारे में सोच रही हो। जो सुन के बाद गुचेंग आप एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, मैं अभी एयरपोर्ट स्टडी के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने पहले से यहाँ पर एक प्लान को कॉम्प्रिहेंसिव कर लिया है। तुम्हें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुमने पहले ही कहा है पूरे अपाइलम की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर एक मेजर रिसापेल को वेलकम करने वाला है, और जब वो वक्त आएगा तो मैं ज़रूर यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को लेने वाला हूँ और हेवनली कोड को इस दुनिया के अंदर एपियर होने देने वाला हूँ, जिसके वजह से यहाँ पर एक ग्रेट रिकॉर्डिंग शुरू होने वाला है। और फिर मैं जरूर पूरे अपाइलम को यहाँ पर यूनिफाई करने वाला हूँ। यानी दोस्तों गुच्चे के पूरे अपाइलम को अपने हाथों के अंदर लेना चाहता है और पूरे अपाइलम के अंदर अभी रूल करना चाहता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे की इस तरह की बात को सुनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गो चेंगे से कहने लगा, चाहे तुम यहाँ पर सक्सेसफुल हो या फिर नहीं, या फिर तुम यहाँ पर फेल क्यों ना हो जाओ, मैं जरूर हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। आप एम्प्रेस मिंगकोंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद गुचेंगी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग को किस करने के लिए आगे बढ़ते हुए एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, तो फिर भाई भी क्या हम लोग को वेडी नाइट का एडवांस में प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। जो सुन के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग अभी अपने बालों को सहलाती हुई गो चेंगे से कहने लगा, मैं जरूर पूरी तरह से अपने हस्बैंड की बात को सुनने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गो चेंगे और एम्प्रेस मिंगकोंग दोनों ही एक साथ दिखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे एम्प्रेस मिंगकोंग को पकड़ कर उस पानी के अंदर ही अभी अपना बैलून पाली शुरू कर देता है और एम्प्रेस मिंगकोंग जोर से चिल्ला रहा था। और फिर आप हमें दिखा देते हैं गो चेंगे जो ओइडी पोसेशन है वो आप यहाँ पर आ चुका है, और इस चीज़ को देखने के बाद एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, वो ओइडी पोजिशन आप यहाँ पर आ चुका है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो ओइडी पोजिशन आप यहाँ पर ज़मीन पर लैंड भी हो जाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गो फैमिली का एक एल्डर एम्पोर को गीत करते हुए एम्पोर से कहने लगा, एम्पोर हुए आपके बारे में मैंने सच में बहुत सारी बातों को सुनकर रखा है। जो सुन के बाद एम्पोर हुए अभी उस एल्डर को गीत करते हुए उस एल्डर से कहने लगा, हर किसी ने यहाँ पर हाथ वर्क किया है, ये एम्पोर जरूर अभी जाकर अपनी दोतार को बुलाकर लाने वाला है। अगली पर डिवाइन उसे डायनेस्टी की दो एल्डर बहुत ज़्यादा खुश होकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई अपने सामने गुचेंगी एल्डर की तरफ देखते हुए एक दूसरे के माइंड में कहने लगा, इस गो फैमिली की वेडिंग पोजीशन की जो लाइन अप है यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा एक्सागरेटेड हैं। किसी मालूम है अपाइलम के अंदर कितने सारे फैक्शन ऐसे हैं जो यहाँ पर इस वेडिंग को रोकना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पर इतने सारे दाव इच्चीबार को भेजा है। अगर कुछ यहाँ पर होते हैं सिर्फ इसलिए जिससे कोई भी यहाँ पर रिश्ता ना कर पाए। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एम्पोर हुए अभी गो चेंगे की रूम की तरफ आगे बढ़ रहा था और वहाँ पर एक बेरियर को देखने के बाद एम्पोर हुए खुद थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा, क्या बहुत डे लाइट के अंदर अपने रूम के अंदर रेस्ट्रिक्शन को कौन लगा कर रखता है। उसी पर एम्पोर हुए अभी जोर से चिल्ला कर एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, मिंगकोंग उनके पोजीशन आप पहले से हमारे दौर में आ चुका है, तुम यहाँ पर किस लिए इतना ज़्यादा देर कर रही हो। अगली पर इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं गुचेंगी थोड़ा सा शौक होकर बाहर की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या वो लोग इतनी जल्दी आ चुके हैं, क्या मैंने आधा से नहीं कहा था जल्दबाजी ना करने के लिए। उसी बॉय एम्प्रेस मिंगकोंग भी बहुत ज़्यादा शर्माती हुई अपने सामने तरफ देखती हुई गुचेंगी से कहने लगा, जल्दी करो और अपने ड्रेस को पहन लो।
उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं सच में दोस्तों एम्पर हुई यहाँ पर आकर गुचेंगी और एम्प्रेस मिंगकोंग की जो फिल्म पाली चल रहा था उसमें डिस्टर्ब कर दिया है। और फिर एम्पर हुई अपने सामने दरवाजे को ओपन होते हुए देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर मिंगकोंग से कहने लगा, क्या तुम्हें डर नहीं है? तुम्हारा चेंगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर से इंतजार करने वाला है। लेकिन अगली पर गुचेंगी और एम्प्रेस मिंगकोंग को उस रूम के अंदर एक साथ देखने के बाद सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगी और एम्प्रेस मिंगकोंग दोनों ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था और थोड़ा सा परेशान भी दिख रहा था। और ये दोनों अभी यहाँ पर एक दूसरे के साथ देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत भी दिख रहा था। अगली पर एम्पर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर गुचेंगी से कहने लगा, चेंगे तुम यहाँ पर अंकल को साहब तुम्हें यहाँ पर कुछ शब्दों को पहले से कह देना चाहिए था, इस तरह से एक्ट करने से पहले। उसी को हम लोग देख पाते हैं गुचेंगी अभी एम्पर वही के हाथ को पकड़ते हुए उन्हीं एक आते हुए देते हुए एम्पर वही से कहने लगा, हाँ फादर इन लो, ये यहाँ पर एक मामूली रिमेनियन तिमोता लेवल के आतिवेक थे, इसे आप मेरे रिस्पेक्ट की टोकन की तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं गुचेंगी इस बात को सुनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग अभी अपनी आंखों को फाड़ते हुए इस आतिवेक की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं इस आतिवेक को अपने हाथ में पकड़ कर इस आतिवेक की तरफ देखते हुए एम्पर हुई अभी बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं गुचेंगी अभी अपने दागोन में बैठ चुका था और एम्प्रेस मिंगकोंग भी अपनी एक फोनिक्स बात पर बैठ चुका था। और इस चीज़ को देखती हुई और इस सीन को देखती हुई कुछ इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, इस सच में यहाँ पर हेवन में बनाया हुआ एक मैच है। उसी पर और एक इंसान गुचेंगी से कहने लगा, यो मास्टर चेंगी हम लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कह रहे हैं। और फिर आप एम्प्रेस मिंगकोंग की तरफ देखते हुए एक इंसान बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, एम्प्रेस मिंगकोंग मैं आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन कह रहा हूँ। और फिर आप एम्प्रेस मिंगकोंग बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने पीछे किसी की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, आखिरकार। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गुचेंगी अभी अपने दागोन पर बैठने के बाद बहुत ज़्यादा ही स्पीड के साथ सामने तक आगे बढ़ रहा था और गुचेंगी उस फोनिक्स बात को भी अपने दागोन के साथ चलने के लिए कहने लगा, आप अभी आगे चलो। यानी दोस्तों गुचेंगी ने इस फोनिक्स बात को लाया है एम्प्रेस मिंगकोंग को इस फोनिक्स बात पर बैठा कर यहाँ से ले जाने के लिए। सच में दोस्तों गुचेंगी का ये वेडिंग सेरेमनी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रहा है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गुचेंगी पीछे गुचेंगी जो वेडिंग प्रोसेसन है वो भी आप आगे जा रहा था। उसी पर गो फैमिली का एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंगी से कहने लगा, चेंगे मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अगर मैं सही को तो फिर यहाँ पर बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स फैक्शन की जो इंसान है उन्हें आना चाहिए था तुम्हारी इस वेडिंग सेरेमनी के अंदर ज्वाइन करने के लिए। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर सच में सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा ही शांत है। जो सुनने के बाद गुचेंगी अभी अपनी गो फैमिली के उस एल्डर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस एल्डर से कहने लगा, क्या अगर कोई भी यहाँ पर जहाँ पाँव करने की साहस भी करता है और खुद मरना चाहता है तो फिर मैं जरूर उसी यहाँ पर सेटिस्फाई करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं पेश को तोड़ने के बाद कुछ एल्डर आप पेश के अंदर से बाहर निकलते हुए अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्लाकर गुचेंगी से कहने लगा, गुचेंगी आप मरो। सच में दोस्तों इस सारे एल्डर की एंट्री यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर गुचेंगी उन सभी एल्डर को अपने सामने देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी एल्डर से कहने लगा, क्या यहाँ पर सच में कुछ ऐसे इंसान है जिन्हें मरने से डर नहीं लगता है। सच में दोस्तों गुचेंगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था और क्यों ना हो उसने पहले से यहाँ पर हेवनली दाव की विल के खिलाफ फाइट करने के बाद उसे तो डिस्ट्रॉय कर चुका है। तो भी ये सारे कोच दाव इचिबा इलम के एल्डर उसके सामने और क्या ही कर सकता है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं वो लोग अभी एक साथ मिलकर एम्प्रेस मिंगकोंग की जो चेहरे थे उस पर अटैक कर रहा था, जिस चीज़ को देखने के बाद गो फैमिली का एक एल्डर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर गुचेंगी से कहने लगा, ये चीज़ सच में थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है, वो लोग अभी मिंगकोंग को टारगेट कर रही है। उसी पर इस सीन को देखने के बाद गुचेंगी खुद यहाँ पर पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों गुचेंगी को शायद यहाँ पर अपनी फैमिली की कुछ एंसेस्टर को जरूर बुलाना चाहिए था।
अगली पो आप उस ऐसी किताब देखती हुई एक गो फैमिली के एल्दार बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाकर गो चेंगे से कहने लगा। वो लोग यहाँ पर नाइन स्काई चिमोता स्लिंग एरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग सच में बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से हमें एम्बुश करने के लिए इंतजार कर रहे थे। उसी वो और एक एल्दार बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, होली क्रैप एम्पर इलम के पावर को भी इस चीज़ को विस्तार नहीं कर सकता है। यानी दोस्तों उन सभी एल्दारों ने अभी एम्पेस मिंकोंग की फील्डिंग को सेट कर दिया था। अगली पो आप हम लोग देख पाते हैं इस तरह के एक खतरनाक अटैक को देखने के बाद एम्पेस मिंकोंग की जो सार्पेंट गाल है वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर एम्पेस मिंकोंग के साथ चिपकते हुए जोर से चिल्लाकर एम्पेस मिंकोंग से कहने लगा, योर मेजेस्टी ये चीज़। उसी वक्त एम्पेस मिंकोंग बहुत ज़्यादा ही शांत होकर अपने सार्पेंट गाल से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, तुम्हें यहाँ पर इसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों एम्पेस मिंकोंग गो चेंगी पर बहुत ज़्यादा यकीन करता है। अगली पो आप हम लोग देख पाते हैं एक डेमोनिक बैरियर बहुत ही आसानी से इस अटैक को रोक देता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं गो चेंगी ने सिर्फ अपनी एक हाथ की पावर के साथ ही बहुत ज़्यादा आसानी से इस अटैक को रोकने के बाद अपनी दोनों आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलीज कर उन सभी एल्दारों की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में उन सभी एल्दारों से कहने लगा, तुम लोग को अच्छी तरह से मालूम है मुझे मार पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसे तुम लोग मेरी जगह पर मिंगकोंग को अटैक करने के लिए चूज किया है। अच्छे, बहुत अच्छे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गो चेंगी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। आप गो चेंगी इस तरह की पावर को देखने के बाद वो तीनों एल्दार में से एक एल्दार बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला और कहने लगा, कब से ये बच्चा इस लेवल तो ग्रो कर चुका है। जो सुनने के बाद उस एल्डर के पीछे और एक एल्डर भागती हुई जोर से चिल्लाकर उस एल्डर से कहने लगा, पहले यहाँ से रिट्रीट करो। सच में दोस्तों इन तीनों एल्डरों का अभी गो चेंग के पहाड़ को देखने के बाद फात को चौसठ जरूर हो चुका है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे अभी अपने पैसा को पूरी तरह से अनलिश कर अपने दोनों आंखों में अपने क्लीन इंटेंट को अनलिश कर उन तीनों एल्डर के ऊपर अपने हाथ से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर उन तीनों एल्डर से कहने लगा, आज मैं जरूर तुम तीनों को इस्तेमाल करने वाला हूँ पूरे आपा इलम को एक कहने के लिए। और फिर गो चेंगे बहुत ज़्यादा कोल्ड फेस बनाकर उन तीनों एल्डर की तरफ देखते हुए उन तीनों एल्डर से कहने लगा, मैं जरूर हर एक दाव एचबार को पी गॉड डॉग की तरह बुचारिंग करने वाला हूँ। अगर तुम लोग मेरे खिलाफ जाना चाहते हो तुम्हारे लिए अच्छा ही होने वाला है, तुम लोग इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गो चेंगे अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे ने अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ इन तीनों एल्डर के शरीर को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये तीनों एल्डर अभी दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला भी रहा था और अपने मुँह से खून भी खास रहा था। किसी के एक डिवाइन अर्थवेद अभी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस चीज़ को देखने के बाद वो इंसान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं एल्डर किंग के वो डिवाइन आते हुए डिस्ट्रॉय होने की वजह से एल्डर किंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त एल्डर किंग थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, उसने यहाँ पर असल में 3 दाव आचीबार को इतनी आसानी से सापेश कर उन्हें मार भी डाला है। ये बच्चा सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही डीपली खुद के पावर को छुपा कर रखा था। अगली पर आप एल्डर किंग बहुत ज़्यादा घबरा कर खुद से कहने लगा, नहीं इस बुद्धि आदमी ने पहले ही उसे डिवाइन स्थिति के अंदर बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर चुका है। हम लोग को आप किसी भी तरह से इस चीज़ को एब्सोल्यूट लिमिट तो ले जाना ही पड़ेगा और एक ऐसे अपॉर्चुनिटी को ढूंढना पड़ेगा जिससे हम लोग गो चेंग को मार पाए, वरना मेरी हेवनली एम्पर माउंटेन। और उसी पर अपनी बात को पूर्ण कर एल्डर किंग फिर से खुद से कहने लगा, अभी मुझे दौर है, मैं अकेले इस काम को कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ, मुझे अभी जाकर किसी और फेलो को ढूंढना पड़ेगा इस काम में मदद के लिए। सच में दोस्तों एल्डर किंग का फेस को देखकर ऐसा लग रहा है इसका अभी फात को 64 जरूर हो चुका है। और फिर आप हमें यहाँ पर गो चेंगे की शादी की सेरेमनी का सीन दिखाता है जहाँ पर चारों तरफ अभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत सिनारी को हम लोग देख पा रहे थे। उसी वक्त कोई इंसान गो चेंगे क्रेज की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, हम सभी आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन कह रहे हैं, हम सभी आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन कह रहे हैं। दावतियान इमोता प्लेस आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट को तैयार किया है। उसी वो कोई इंसान आप वहाँ पर आने वाले हर एक गेस्ट से कहने लगा, प्लीज अंदर चलिए,
प्लीज अंदर चलिए। सच में दोस्तों यहाँ पर अभी बहुत सारे इंसान आ चुके थे और फिर आप सेकंड दिलदार गो साइना की तरफ देखते हुए गो साइना से कहने लग गया, साइना तुम। उसी वक्त सेकंड दिलदार को अपने सामने देखने के बाद गो साइना बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कर सेकंड दिलदार से कहने लग गया, मास्टर आप भी आए हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गो साइना अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गो साइना आप अपने मास्टर के हाथ को पकड़कर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने मास्टर की तरफ देखते हुए अपने मास्टर से कहने लगा, बहुत ज़्यादा लंबे वक्त के बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ। साइना सच में आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। जो सुनने के बाद सेकंड दिलदार अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए गो साइना की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गो साइना से कहने लगा, मास्टर क्या तुम्हें सच में अपने मास्टर को मिस किया था? तो फिर किस लिए तुम यहाँ पर अपनी इस बुद्धि आदमी से मिलने के लिए इमोर्टल एकेडमी के अंदर नहीं आए थे? जो सुन के बाद गो साइना थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मास्टर यानी सेकंड दिलदार से कहने लगा, मास्टर प्लीज़ अंदर चलिए, मैं जरूर किसी को भेज रहा हूँ आपके लिए एक अच्छी सी सीट को अरेंज करने के लिए और फिर मैं जरूर यहाँ पर एंसेंस तो नानसेन को भी इनवाइट करने वाला हूँ आपके साथ डीलिंग करने के लिए। सच में दोस्तों गो साइना अभी यहाँ पर बात को घुराने की कोशिश कर रहा है और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गो साइना के हर एक दोस्त यहाँ पर आने लगा और उसी वक्त उनमें से एक इंसान गो साइना की तरफ देखते हुए अपने हाथ को दिखाते हुए जोर से चिल्लाकर गो साइना से कहने लगा, साइना हम लोग भी आ चुके हैं। उसी वक्त इन सभी इंसान को अपने सामने देखने के बाद गो साइना थोड़ा सा शौक होकर अपने सारे दोस्त से कहने लगा, तुम सभी आदमी भी आप यहाँ पर आ चुके हो। और फिर आप वो इंसान गो साइना से बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए पूछने लगा, तुम्हारा बादर गो कहाँ पर है? क्या वो यहाँ पर अपने ब्राइड को लेकर वापस आ चुका है? जो सुनने की बात गो साइना उसे अंदर जाने के लिए अपने हाथ से इशारा करते हुए उस इंसान से कहने लगा, वो बहुत वक्त पहले ही यहाँ पर आ चुका है। वो अभी अंदर के साइड टी ऑफरिंग सेरेमनी को कर रहा है। तुम लोग अभी अंदर जाकर अपने लिए एक अच्छी सीट को धोने के बाद वहाँ पर बैठ सकते हो। लेकिन उसी पर आप गो साइना अपने सामने किसी को देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर खुद से पूछने लगा, क्या? और उसी वक्त गो साइना अपने मन में खुद से कहने लगा, ये सच में क्या कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, क्या तुम सभी अभी एक साथ यहाँ पर आ चुके हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गो साइना यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था और फिर आप हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर गो चेंग की हर एक वाइफ एक साथ मिलकर आ चुका है, जो लोग अभी एक दूसरे के साथ मुस्कुरा कर बात कर रहे थे। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था और ये सीन गो चेंग के लिए यहाँ पर एक मौत के फांद की तरह होने वाला है। जब एम्प्रेस मिंग कॉन्ग खुद इस चीज़ को देखने वाला है तो मैं यही सोच रहा हूँ वो गो चेंग के साथ क्या कर सकता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं गो साइना उन सभी को रोकते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उन सभी गो चेंग की वाइफों से कहने लगेगा, हर कोई एल्डर सिस्टर्स प्लीज यहाँ पर एक पल के लिए इंतजार कीजिए। उसी वह मिस बाय गो साइना को अपने सामने देखने के बाद गो साइना से पूछने लगा, साइना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम हमें किस लिए रोक रही हो? उसी वह सिस्टर चूचू भी जोर से चिल्ला कर साइना से कहने लगा, साइना तुम्हारे से क्या गलत है? उसी वह डायमंड एम्प्रेस भी साइना से पूछने लगा, तुम क्या मास्टर चेंगे की छोटी बहन हो? और फिर आप गो साइना बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उन सभी वाइफों से कहने लगा, मेरे बड़े भाई ने खास कर मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है तुम सभी बड़ी बहन के लिए एक वैसा सीट को अरेंज करने के लिए। मैं सच में तुम सभी के लिए एक अच्छे सीट को अरेंज करने वाला हूँ। सच में दोस्तों गो साइना अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था और ये चीज़ यहाँ पर और भी ज़्यादा स्कैरी बनता जा रहा है और उसी वक्त गो साइना की इस तरह की रिएक्शन को देखने के बाद वहाँ पर मौजूद हर एक भाई को बहुत जल्दी शौक हो जाता है और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इन सभी वाइफोज का अभी फात को चौसो जरूर हो चुका है और फिर आप हमें मेन हॉल के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर गो चेंगे की छोटी डिसाइपल अभी गो चेंगे और एम्प्रेस मिंगकोंग की ताब देखती हुई उन दोनों से कहने लगा, अपने पेरेंट्स के सामने सर को झुकाओ। और फिर मिस तियान तियान एम्प्रेस मिंगकोंग को कुछ देती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, मिस्ट्रेस। उसी वक्त एम्प्रेस मिंगकोंग भी तियान तियान की ताब देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए तियान तियान से कहने लगा, तियान तियान तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और फिर गो चेंगे आप एम्प्रेस मिंगकोंग की ताब देखती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, हाँ तुम अब आगे बढ़ो। सच में दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था और फिर आप हम लोग देख पाते हैं
एम्प्रेस वी मिंगकोंग अभी अपने खुदी पर भेज जाता है। अगली पॉ एम्प्रेस मिंगकोंग अभी गु चेंगे डैड और मॉम के सामने अपने स्वर को झुकाकर उन्हें टी ऑफर करते हुए उन दोनों से कहने लगा। मिंगकोंग फादर और मदर को टी ऑफर कर रहा है, जो सुनने के बाद गु चेंगे मॉम और डैड एक दूसरे के फेस की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिंगकोंग से कहने लगा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर गु चेंगे के मॉम और डैड दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। और फिर गु चेंगे की मॉम एम्प्रेस मिंगकोंग को पाकोते हुए उठाने की कोशिश करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, जल्दी करो और खड़े हो जाओ, हाँ जल्दी करो और खड़े हो जाओ। अगली पॉ आप हम लोग देख पाते हैं गु चेंगे की मॉम एम्प्रेस मिंगकोंग को पागल कर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, और आज से मिंगकोंग तुम मेरे ऑफिशियली डॉटर इन लॉ बन चुके हो, और भविष्य में अगर मेरा ये बच्चा तुम्हें थोड़ा सा भी बुली करने की साहस भी किया तो फिर तुम अपनी मॉम को जरूर कहना, मैं जरूर तुम्हारे लिए इसे एक अच्छा लेसन सिखाने वाला हूँ। जो सुन के बाद गु चेंगे डैड भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिंगकोंग से कहने लगा, हाँ मुझे मालूम है ये बच्चा थोड़ा सा भी होनेस्ट नहीं है और अभी से तुम्हें इसे अच्छी तरह से गवर्न करना पड़ेगा। हम दोनों ही जरूर तुम्हें यहाँ पर बैकअप करने वाले हैं। उसी वक्त अपने मॉम और डैड की इस तरह की बात को सुनने के बाद गु चेंगे थोड़ा सा परेशान होकर अपनी मॉम और डैड की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। यानी दोस्तों गु चेंगे आप यहाँ पर फील्डिंग सेट होने वाला है। और फिर गु चेंगे थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर एक चीज़ है, आप लोग मुझे खड़े होने में मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर किस लिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, जब मेरे फादर यहाँ पर मेरे साथ इतना अनकाइंड है। अगली पर आप गु चेंगे खुद खड़ा होते हुए थोड़ा सा निराश होने की नाटक करते हुए अपने डैड से कहने लगा, हाँ मैं यही सोच रहा हूँ मैं किससे यहाँ पर इतना ज़्यादा डिसऑनेस्ट फॉलो फॉर्म को हासिल किया है। उसी वक्त गु चेंगे डैड गु चेंगे इस तरह की बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा कर अपनी आंखों को चुराने लगा। और फिर गु चेंगे डैड थोड़ा सा परेशान होकर चाय पीते हुए अपनी आंखों को चुराते हुए उन दोनों से कहने लगा, हमारे पास और कुछ भी नहीं है तुम्हारे साथ बात करने के लिए, हम लोग को शायद आप यहाँ से बाहर जाना चाहिए और गेस्टों को अटेंड करना चाहिए। बैंक्वेट खत्म होने के बाद हम लोग को यहाँ पर किसी भी तरह से एंसेस्टर लैंड के अंदर जाना पड़ेगा, हमारे सारे बुद्धि एंसेस्टर को रिस्पेक्ट पेश करने के लिए। यहाँ पर सच में यहाँ बहुत से काम है हमें करने के लिए, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं गु चेंगे मॉम अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में गु चेंगे डैड की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गु चेंगे डैड की फेस को देखकर ऐसा लगा था इसका अभी फात को दोस्तों जरूर हो चुका है। और फिर आप हमें मैन हॉल के बाहर का सीन दिखाता है, जहाँ पर कुछ बड़े बड़े पिलर में अभी कुछ इंसान वहाँ पर बैठा हुआ था। उसी वक्त एक फैमिली की यंग मास्टर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने साइड में देखते हुए बाकी सारे इंसानों से कहने लगा, यहाँ पर बहुत सारे प्रोमिनेंट फिगर आप आ चुका है और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ बादर गु की खुद के प्रेस्टीज की वजह से। उन्होंने यहाँ पर हर किसी को सरप्राइज किया है या फिर मार डाला है, उनमें से कोई भी यहाँ पर भाग नहीं सकता था। उसी वक्त ये फैमिली की यंग मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए वहाँ पर मौजूद बाकी सारे इंसानों से कहने लगा, हे क्या तुम लोग को मालूम है इसके बारे में, जब बादर गु अपने ब्राइड को एस्कॉर्ट कर रहे थे टॉप 3 दाव इचिबा इलाम के कल्टीवेटर ने बादर गु के उस ब्राइड कॉन्सेप्ट पर अटैक करने की साहस किया था। इसके वजह से बादर गु वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था और उन्होंने बहुत ज़्यादा आसानी से उन तीनों दाव इचिबा इलाम के एंसेस्टर को सापेश करने के बाद वहाँ पर ही मार डाला था। उनमें से कोई भी वहाँ से भाग नहीं पाया था। और फिर अपने सामने अपने सारे दोस्तों की तरफ देखती हुई एक फैमिली की यंग मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने सारे दोस्त से कहने लगा, वो सारी यहाँ पर 3 दाव इचिबा इलाम के कल्टीवेटर थे। वो लोग किसी भी तरह से सिर्फ कुछ कुत्ते और बिल्ली नहीं थे जिन्हें तुम जॉब चाहे तो आप काट सकती हो। हमारे टेबल के अंदर जितने भी इंसान हैं आगे हम सभी ने अपने अपने पार को पूरी तरह से कंबाइन भी क्यों ना कर ले तो अभी शायद हम लोग उनमें से एक का भी सामना नहीं कर सकते हैं। उसी वक्त ये फैमिली की यंग मास्टर की इस तरह की बात को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होकर एक दूसरे के फेस की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप वांग फैमिली की यंग मास्टर अपने सामने और एक पिलर की तरफ देखते हुए अपने बाकी सारे दोस्त से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो
हेवेनली एम्पर माउंटेन और वानसाओ वैली के हर एक इंसान जिन्होंने यहाँ पर बाधा को पूरी तरह से ओपन कर दिया था रिवाइन सिटी के अंदर। मैं सच में यकीन नहीं कर पा रहा हूँ वो लोग फिर भी यहाँ पर साहस करे हैं गो फैमिली के अंदर आने का। उसी वो यंग फैमिली के यंग मास्टर की इस तरह की बात को सुनने के बाद उसका एक दोस्त उससे कहने लगा वो लोग शायद यहाँ पर अपने सिर्फ धार्मिक बुद्धि को इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं यानसो वैली के एक एंसेस्टर दूसरे एंसेस्टर की माइंड में कहने लगा हेवेनली एम्पर माउंटेन के ओल्ड एंसेस्टर की प्लान पहले से यहाँ पर फेल हो चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। उसी वो और एक एंसेस्टर थोड़ा सा परेशान होकर मेन एंसेस्टर की माइंड में कहने लगा क्या हम लोग सिर्फ उन्हें यहाँ पर इस तरह से शादी करते हुए देखने वाले हैं। जो सुनने के बाद मेन एंसेस्टर उन दोनों एंसेस्टर की माइंड में कहने लगा हम लोग को यहाँ पर प्लान करना पड़ेगा और भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गो चेंगी और एम्प्रेस मिंग को एक दूसरे के हाथ को पकड़कर आप मैन हॉल से बाहर निकलने लगा। उसी वक्त उन दोनों की तरफ देखते हुए एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा वो लोग आप बाहर निकल रहे हैं। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एम्प्रेस मिंग कोंग और गो चेंगी दोनों ही आप उस मैन हॉल के अंदर से बाहर निकल कर अपने सामने तरफ देख रहे थे। सच में दोस्तों ये दोनों अभी एक दूसरे के साथ देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है इन दोनों को अभी यहाँ पर कपल ऑफ द ईयर का प्राइज को दे देना चाहिए हमें। अगली पर आप गो साइनार गो चेंगी और एम्प्रेस मिंग की तरफ अपने हाथ में चाय को पकड़ को आगे बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लगा गो चेंगी और सिस्टर मिंगकोंग मैं आप लोग को यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन कह रहा हूँ जल्दी करो और टोस्ट करने के लिए जाओ। बहुत सारे एक्वेंटेंस आप यहाँ पर आ चुका है। जो सुनने की बात गो चेंगी एक स्टेज पीस बनाकर गो साइना की तरफ देखती हुई गो साइना से पूछने लगा कि इसलिए तुम इतना ज़्यादा खुश दिख रही हो यहाँ पर तेजार को चुराने के अलावा मैंने और कोई भी तुम्हें इतना खुश नहीं दिखा है। उसी वक्त गो चेंगी इस तरह की सवाल को सुनने के बाद गो साइना बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए गो चेंगी से कहने लगा तुम और सिस्टर मिंगकोंग नहीं मुझे शायद उन्हें आप यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ कहना चाहिए। तुम दोनों आखिरकार यहाँ पर शादी को कर लिया है क्या मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा खुश भी नहीं हो सकता हो। अब गो साइना की इस तरह की बात को सुनने के बाद गो चेंगी गो साइना के प्लेट से अपने लिए एक चाय के कप को पकड़ती हुई गो साइना से कहने लगा तुम्हारे लिए अच्छा ही होने वाला है। अगली पर गो चेंगी आप अपने सामने हर एक इंसान की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर उन सभी इंसानों से कहने लगा मेरे सारे फेलो दाइस्ट और सीनियर्स एक गो आप सभी को यहाँ पर मेरी और मिंगकोंग की शादी के लिए इतने दूर से आने के लिए शुक्रिया कह रहा है। हम सभी को आप एक साथ मिलकर इस चाय के कप को पीना चाहिए। हर कोई प्लीज़ यहाँ पर आप लोग अपनी मौन भर को खाना खा सकते हैं और ड्रिंक कर सकते हैं। उसी वक्त गो चेंगी इस तरह की बात को सुनने के बाद कोई जोर से चिल्ला कर गो चेंगी से कहने लगा कॉन्ग्रेचुलेसन कॉन्ग्रेचुलेसन। उसी वक्त और भी कुछ इंसान जोर से चिल्ला कर गो चेंगी से कहने लगा तुम दोनों के मैच को सच में यहाँ पर हेवन ने खुद बनाए हैं। उसी वो और एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा यहाँ पर एक गोल्डन एंड जेड की मैरिज हो रहा है। और फिर आप गो चेंगे ताप देखती हुई एक लड़की अपनी फेस को पकड़कर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा ये चीज़ सच में कितना ज़्यादा अच्छा है। यो मास्टर चेंगे यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही रेसिंग और हैंडसम है लेकिन उसकी ताकत भी यहाँ पर हर किसी को शौक कर चुका है। मैं सच में इस तरह के हस्बैंड के साथ शादी करना चाहता हूँ। उसी वक्त उसके साइड में जो ताकला आदमी था वो उस लड़की से कहने लगा क्या तुम भी इसके बारे में तुम भूल जाओ तुम्हारे लिए अच्छा ही होने वाला है। तुम्हारे पास थोड़ा सा ज़्यादा बिगा चेस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गो चेंगे अभी एम्प्रेस मिंगकोंग के साथ मिलकर अपने सारी एंसेस्टर और सेकेंड एल्डर को गिरित करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते उन सभी एल्डर से कहने लगा ग्रैंड एल्डर सीनियर ऊ या और एंसेस्टर नानसेन मैं आप सभी को यहाँ पर गिरित कर रहा हूँ। उसी वक्त ग्रैंड एल्डर आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गो चेंगे से कहने लगा कॉन्ग्रेचुलेसन। उसी वक्त गो चेंगे अपने सामने एक दूसरे एल्डर की तरफ देखते हुए उस दूसरे एल्डर से कहने लगा
सीनियर वो या मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था आप खुद यहाँ पर मेरी इस सेरेमनी के लिए आने वाले हैं। 18th एंसेस्टर सच में आपके नाम को बार बार मेंशन करता है। और फिर आप सीनियर वो या गु चेंगी की इस तरह की बात को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गु चेंगी से कहने लगा, ओ क्या सच में ओ बुद्धि फेलो गु लेंग यहाँ पर मेरे नाम को तुम्हारे सामने बार बार मेंशन करता है, तो अभी उसे भी बाहर बुला लो, मैं उसके साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ। उसी बात ग्रैंड एल्डर भी गु चेंगी तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गु चेंगी से कहने लगा, तुम बातचीत कोई के मिंगकोंग को यहाँ पर थोड़ा सा बुली करने की साहस मत करना। सच में दोस्तों ग्रैंड एल्डर अभी गु चेंगी को यहाँ पर हर किसी सामने दांतने की साहस कर रहा है। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ग्रैंड एल्डर की इस तरह की बात को सुनने की बाद गु चेंगी एक गिरिडी फेस बनाकर आप ग्रैंड एल्डर के सामने अपने दोनों हाथों को फैलाकर ग्रैंड एल्डर से कहने लगा, हाँ ग्रैंड एल्डर ने जो कहा है वो बात बिल्कुल सच है। और उसी पर ग्रैंड एल्डर से फिर से कहने लगा, सीनियर वो यानी यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पर 3 पीसेस ऑफ इंटरनेशनल इमोर्टल जेड, 3 बोतल ऑफ बाउंडलेस होली वाटर और 1 पीस ऑफ दाओ कॉम्प्रिहेंशन इमोर्टल गोल्ड को गिफ्ट की तरह दिया है। उसी पर गु चेंगी इस तरह की हरकत और इस तरह की बातों को सुनने के बाद ग्रैंड एल्डर बहुत ज़्यादा शौक होकर अपनी आंखों फाड़ते हुए गु चेंगी तरफ देखते हुए गु चेंगी से पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसी पर गु चेंगी इस तरह के सेमलेस एक्ट को देखने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझ जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और भी गु चेंगी इस तरह की बात को सुनने के बाद ग्रैंड एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर गु चेंगी आप ग्रैंड एल्डर से अपने गिफ्ट को लेने के बाद वहाँ से जाते हुए वहाँ से बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जाने लगा। और उसी वक्त एम्प्रेस मिंगकोंग थोड़ा सा परेशान होकर गु चेंगी हाथ में ग्रैंड एल्डर की गिफ्ट की तरफ देखती हुई गु चेंगी से धीरे से कहने लगा, क्या ये चीज़ सच में थोड़ा सा भी अप्रोप्रिएट है। जो सुनने की बात गु चेंगी अपने पीछे ग्रैंड एल्डर की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, सिर्फ इसे एक्सेप्ट कर लो, ग्रैंड एल्डर के पास यहाँ पर सच में एक बहुत बड़ा पोकीट है, अगर हम लोग उससे कुछ भी नहीं लेते हैं ये सच में हमारे लिए एक बहुत बड़ा वेस्ट होने वाला है। सच में दोस्तों गु चेंगी को अच्छी तरह से मालूम चल चुका है किस तरह से इंसान को लूटना है। और फिर आप गु चेंगी इस तरह की बात को सुनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए गु चेंगी कांधे पर अपने सर को रखते हुए गु चेंगी से कहने लगा, ठीक है तो फिर आप हमें नेक्स्ट टेबल पर जाना चाहिए। जो सुनने की बाद गु चेंगी बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, आज यहाँ पर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ खुश रहना और कुछ भी नहीं। लेकिन अगली पर गु चेंगी अपने सामने अपने सारे वाइफों को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी बहुत एम्प्रेस मिंगकोंग भी यहाँ पर अपने सामने गु चेंगी सारे वाइफों को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर गु चेंगी सारे वाइफों यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में गु चेंगी तरफ दिख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं गु चेंगी अपने सामने अपने सारे वाइफों को देखने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा को अपने मन में खुद से कहने लगा, डेमिट किस लिए ये सारी यहाँ पर बिल्कुल सेम टेबल के अंदर है। उसी को हम लोग देख पाते हैं एम्प्रेस मिंगकोंग अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में गु चेंगी तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गु चेंगी के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था गु चेंगी अभी फाँद कर चौसो जरूर हो चुका है। दोस्तों मुझे लग रहा है गु चेंगी स्वर्ग रात के अंदर ही गु चेंगी का फील्डिंग सेट होने वाला है। और फिर गु चेंगी अपने पीछे गु साइना की तरफ देखती हुई थोड़ा सा गुस्सा होकर और थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे मालूम है इस छोटी सी लड़की ने ये सारे काम जानबूझकर यहाँ पर किया है। सच में दोस्तों गु चेंगी अभी यहाँ पर गु साइना पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर तियान लू प्रोफाउंड मैदन की तरफ देखती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग तियान लू प्रोफाउंड मैदन से कहने लगा, ये जरूर यहाँ पर 8 बेरेन वेस्टलैंड और 10 डोमेन्स के तियानलू प्रोफाउंड मैदन है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुनकर रखा है। जो सुनने के बाद तियानलू प्रोफाउंड मैदन थोड़ा सा परेशान होकर एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, हाँ ये मैं ही हूँ, मैं 8 बेरेन लैंड्स और 10 डोमेन के अंदर योंग मास्टर चेंगी के रिप्रेजेंटेटिव हो। सच में दोस्तों एम्प्रेस मिंगकोंग को अपने सामने देखने के बाद
तियानलू पोफाओ मैदेन थोड़ा सा परेशान जरूर हो चुका था। और फिर आप तियानलू पोफाओ मैदेन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए तियानलू पोफाओ मैदेन से कहने लगा, क्या दोनों के बीच में यहाँ पर और किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एम्प्रेस मिंगकोंग थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। उसी वो एम्प्रेस मिंगकोंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद तियानलू पोफाओ मैदेन थोड़ा सा परेशान होकर अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, यहाँ पर सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी वक्त तियानलू पोफाओ मैदेन अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ जरूर वही मिंगकोंग की कल्टीवेशन यहाँ पर सच में ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास जो इम्पोजिंग ऑरा है ये सच में एक इमोता डायनास्टी के एम्पर होने के लायक है। अगली को आप डेमोन एम्प्रेस के तरफ देखते हुए वही मिंगकोंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए डेमोन एम्प्रेस से कहने लगा, यहाँ तो भी एम्प्रेस सी यहाँ भी हजारों माइल से दूर से यहाँ पर आए हैं। जो सुन की बात एम्प्रेस सी वहाँ यहाँ पर एम्प्रेस मिंगकोंग को गीत करती हुई एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, यह मुझे चेंगे ने मुझे मदद किया था मेरी रेस को बचाने में, खासकर को इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, और मेरे पास ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है। और फिर आप एम्प्रेस सी वाव की इस तरह की बात को सुन के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी साइड में गुचेंगे तब देखती हुई एम्प्रेस सी वाव से कहने लगा, चेंगे सोशल सर्कल सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बड़ा है और वो सारी यहाँ पर टॉप टायर ब्यूटीज भी जरूर हैं। उसी वह एम्प्रेस मिंगकोंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद गुचेंगे बहुत ज़्यादा परेशान होकर एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड यहाँ पर दूसरों को मदद करना ज़्यादा पसंद करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुचेंगे हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर एम्प्रेस मिंगकोंग आप उन सभी को गीत करते हुए उन सभी वाइफों से कहने लगा, जॉब ऐसा है यहाँ पर तो फिर आज हम लोग को एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। मैं यहाँ पर वही मिंगकोंग हूँ डिवाइन ओशन डायनेस्टी के एम्प्रेस और यह मस्टर चेंगे के, लेकिन उसी वक्त आप एम्प्रेस मिंगकोंग की बात को काटते हुए और एक बाइपो एम्प्रेस मिंगकोंग गीत करते हुए कहने लगा, हम लोग योर मैजेस्टी द एम्प्रेस को गीत कर रहे हैं। और फिर ऐसे ही हर एक बाइपो अपना अपना नाम कहने लगा। अगली पर आप इस सीन को दूर से देखती हुई यंग मास्टर ये थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बाकी सारे दोस्त आपने बाकी सारे दोस्तों से कहने लगा, उस तरफ देखो ध्यान से, बादल को वहाँ पर चारों तरफ से एम्बुश हो चुका है उन लोगों के वजह से। जो सुनने के बाद यो मिस ये भी थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे उसी तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है मैं वहाँ पर नहीं बैठा था, वरना मुझे वहाँ पर किसी भी तरह की मीट और खाना को खाने नहीं मिलने वाला था और लोग जरूर मुझे वहाँ पर ही निधल से पिन कर देते। उसी वक्त यंग मास्टर वांग वुशेंग भी कहने लगा, ये सारे सिस्टर की जो स्किन है इस सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा थीन है, अगर इस सच में एक असली रिलेशनशिप होता तो फिर वो लोग जरूर यहाँ पर किसी भी तरह से सिर्फ खाना और ड्रिंक करने के लिए नहीं आते। अगली को आप मिस बाय अपने सामने तरफ देखते हुए गु उदी से कहने लगा, ये जरूर यहाँ पर गु चेंगे के पूरी जिंदगी अंदर सबसे ज़्यादा औकात वुमेन थे, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त गु उदी थोड़ा सा निराश होकर अपने सामने गु चेंगी ताब देखती हुई मिस बाई से कहने लगा, हमारे लॉर्ड यहाँ पर हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उनके पास सच में बहुत सारे छोटे मिस्त्री से ये जरूर उनके जो स्पीड है काम करने का उसे बहुत ज़्यादा सोलो करने वाला है। अगली को आप इस बात को सुनने के बाद मिस बाय थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गो उदी से कहने लगा, तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रही हो। वही मिंगकोंग यहाँ पर कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ तुम यहाँ पर मैच करना चाहोगे, और उनमें से कोई भी औरत वहाँ पर थोड़ा सा भी सिंपल या फिर यूजलेस नहीं है। या तो भी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एब्सेंट माइंडेड जियांग लाओसेन हैं वो भी ग्रैंड वॉयड के गॉड कैलेंडर के सक्सेसर हैं। हाँ जो गुचेंगे अपनी खुद की ताकत के साथ उसे शायद ये सारी रिलेशनशिप की कोई भी जरूरत नहीं है, और वो सारे इंसान जो सच में उसके साथ एसोसिएट हो सकता है वो लोग किसी भी तरह से यहाँ पर बेकार नहीं हो सकते हैं। सच में दोस्तों मिस बाय अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर मिस बाय यहाँ से जाते हुए गो उदी से कहने लगा, तुम्हें और मुझे
तुम्हें और मुझे दोनों को ही तुम इसके अंदर इंक्लूड कर सकती हो। अब हमें और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग यहाँ पर बेकार बन जाते हैं तो फिर हम लोग को जरूर वो बाहर फेंकने वाला है। हाँ, जो उसे यहाँ पर हाईली रिस्पेक्ट ये मिंकोंग की सच में जरूरत है। उसी वो मिस बाई किस तरह की बात को सुनने के बाद गु दी एक सीरियस फेस बनाकर अपने पीछे मिस बाई की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गु चेंगी हाथ को पकड़ कर एम्प्रेस मिंकोंग गु चेंगी को यहाँ से ले जाते हुए उन सभी भाईपों से कहने लगा, तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ से पहले जा रहे हैं। इनमें चूचू तुम बाकी सारे गेस्टों का ख्याल रख सकती हो। उसी वो एम्प्रेस मिंकोंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद सेंते चूचू थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर एम्प्रेस मिंकोंग से कहने लगा, क्या? हाँ जरूर। यानी दोस्तों वही मिंकोंग ने भी यहाँ पर सेंतेंस चूचू और इनमें को अपनी छोटी बहनों की तरह एक्सेप्ट कर चुका है। और फिर आप एम्प्रेस मिंकोंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद सेंतेंस चूचू बहुत ही खुश होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ क्या उसने मुझे यहाँ पर एक्नॉलेज कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेंतेंस चूचू यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आगे ही वो गुचेंगी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में गु साइना की तरफ देखती हुई गु साइना से कहने लगा, तुम सिर्फ इंतजार करो, मैं तुम्हारा गला जरूर काटने वाला हूँ। उसी वक्त गु साइना भी गु चेंगी को थोड़ा सा चिढ़ाती हुई कहने लगा, तुम्हारे से बिल्कुल सही हो रहा है। उसी वक्त इस चीज़ को साइड से एम्प्रेस मिंकोंग भी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप यहाँ पर किसी के ओरा को महसूस करने के बाद जितने भी एल्डर थे वो सारे बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। यहाँ तो भी गुचेंगे और एम्प्रेस मिंकोंग भी अपने सामने किसी चीज़ को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से एक पोताल के अंदर से यहाँ पर एक कॉफिन बाहर निकलता है, जिसे देखने के बाद एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या ये कोई कॉफिन डिलीवरी है? और उसी वक्त और एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा, इस तरह के वक्त के अंदर किसका इतना साहस हो चुका है जो गु फैमिली के अंदर पोजीशन को खड़ा करना चाहता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सायोनारा।